यो मात गोविंद उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे धाम, नारद गुण गान करे छेड़ दीनता। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब दास गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि ओम अतव्यास पूजनम ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री ब्रज मंडल। श्री भागवत पुराणाय नमः। स्वस्ति तिलकम व्यासदेवाय स्वस्ति तिलकम। ओम व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मानिदये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदम यत्पत्र नेत्रा, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। श्री शुकदेवाय नमः। अथ व्यासदेवाय नमः। भागवत पुराणाय नमः। अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास भगवान की, बोले पितृ देवताओं की, बोले ब्राह्मण देवताओं की, बोले समस्त जनता जनार्दन की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद बाबा की, बोले वृंदावन धाम की।
प्रवीण शर्मा जी और एनके शर्मा जी भागवत में पधारे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भागवत रूपी गंगा में सम्मिलित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार के पात्र है जो भागवत रूपी गंगा में सम्मिलित हुई है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हरिओम कीर्तन मंडली द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रवीण शर्मा जी और एनके शर्मा जी मंच पे आए। एक बार पुनः निवेदन, व्यासपीठ से भागवत रूपी प्रसाद को लेकर ही जाएंगे। अभी समय की गति तेज है और उनके बाद समय की थोड़ा कमी है, तो एक बार सभी से निवेदन की हो जोरदार तालियों से प्रवीण शर्मा जी और एनके शर्मा जी का स्वागत। व्यास गद्दी पे आए और व्यास जी से भागवत रूपी प्रसाद लेकर ही जाएंगे। मेरे सर पर रख दे गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है मैंने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी जो क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस होते रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, बिन माने पतवार चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोले व्यास भगवान की। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक विशेष सूचना, एनके जी के द्वारा भागवती गंगा में, एनके शर्मा जी द्वारा भागवत रूपी गंगा में
5100 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं परमात्मा से यही निवेदन करूंगा कि परमात्मा ऐसे ही इनके धन को, आप सभी लोगों के धन को भागवती रूपी गंगा में पवित्र करें। और 2100 रुपए की धनराशि परमेश शर्मा जी द्वारा भागवती रूपी गंगा में, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। और परमात्मा आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी करें। आप ऐसे ही भागवत रूपी गंगा में या जो भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हो, आप ऐसे ही अपने धर्म को धार्मिक कार्यों में लगाते रहें। परमात्मा के चरणों में आप अपने धन का सदुपयोग करें। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हल्के हल्के से जैसे एक बार जो भाई लोग वहाँ आगे बैठे हैं कुर्सी में, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो पीछे के कुछ टेंट के पर्दे उन्हें खोल दो। ये हवा से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इससे ना। टेंट के जो पर्दे हैं, जो भाई लोग पीछे बैठे कुछ, वो टेंट के पर्दे खोल दीजिए, ये वाले। अब पूज्य व्यासदेव जी, पूज्य व्यास महाराज, हरिओम शरण महाराज जी साक्षात उत्तराखंड धाम से आप लोगों के बीच में चलकर आए हैं। और बड़े ही सौभाग्यशाली है आप लोग, जो आप लोग आपके घर पर ही भागवत कथा का दिव्य आयोजन है और एक सामूहिक सार्वजनिक कार्य है। और इसमें विशेष सहयोग तन मन धन से हरिओम कीर्तन मंडली का विशेष सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और पूज्य व्यासदेव जी महाराज, हरिओम शरण महाराज जी के मुखार बिंदु से जिस प्रकार आप सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कर रहे हैं, बड़े ही सरल वक्ता, बड़े ही मीठे रस के वक्ता, उनके सुंदर मुखार बिंदु से आपको विदित है कि आज भागवत कथा का चतुर्दिवस है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी है। तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब व्यास जी कथा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पे बड़े भाव के साथ नीचे बैठे रहेंगे। और हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलायस्तनो हरि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं
धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरे जय जय माखन चोर। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को सार अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कामहि नारी प्यार जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। श्री राधे तुम बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। वृंदावन सो बन नहीं नंद ग्राम सो ग्राम बंसी बट सो बट नहीं राम कृष्ण सो नाम नहीं। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गौरस बेचत हरि मिले एक पंत दो का। गौरस बेचत हरि मिले एक पंत दो का। आइए हनुमंत विराजिए आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरहूँ पधारिए हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ पधारिए हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ पधारिए हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए
श्रीमद् भागवत रूपी पावन गंगा में आप और हम सब लोग गोता लगाएं। उससे कुछ क्षण पूर्व प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए अपने मन को पावन करते हुए पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई। जय। चंद्रवदनी महामाई की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की राजराजेश्वरी मैया की जय। आयोजन कर्ताओं की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। नमः पार्वतपते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रातः अखिलेश्वर अकारं करुणावरणाल्य भक्तवांग साकल्पित तरु प्रभु श्री राधा गोविंद, उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप यह दिव्य और पावन श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति शक्ति स्वरूपा आप सब विराजमान माताएं बहनें बुजुर्ग भाई मंचासीन ब्राह्मण समाज आगंतुक सभी प्रभु प्रेमियों का आज की पावन वेला पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए जो लोग अपने घरों में इस कथा को देख रहे हैं मेरी व्यासपीठ से, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए, बड़ा ही पावन और हर्ष का विषय है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी है, प्रकट अष्टमी है और उस पावन वेला पर हम सब एकत्रित हुए हैं। बोले नारायण भगवान की जय। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। हम तो एक बार, दो बार, तीन बार भगवान की कथा को सुनते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कथा आई है महाराज पृथु की, जिन्होंने भगवान से
वर मांगा है कि प्रभु इन 2 कानों से तुम्हारी कथा सुनता हूं, मन तृप्त नहीं होता। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो बोले ऐसा करो कि 1000 कान मुझे दे दो, जहां भी आपकी कथा की गंगा की सरिता बहेगी आपकी कथा को श्रवण करूंगा। अच्छा, भगवान की कथा को श्रवण करने से होता क्या है? 3-3 घंटे आप लोग यहाँ बैठते हो। ये कथा तो घर में भी पढ़ सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि भगवान की कथा को श्रवण करके हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है। हमारे सनातन धर्म में ये 2 ग्रंथ तो इतने महान हैं, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस। जीवन में कभी कठिनाई आए, कभी परेशानी आए तो इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना। हम सोचते हैं हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ गया तो भगवान रामचरितमानस उठाकर देखो। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास, लेकिन चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, हंसते हंसते 14 वर्ष वन में रहे। और हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पैदा ही जेल खाने में हुए, असली माता पिता का ही नहीं पता कि कौन है। जब छोटे थे तो पूतना मौसी आई मारने के लिए। तो सज्जनों, माता बहनों, हमारे जीवन का जो दुख है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। माता जी, हाँ, पैरों को थोड़ा बोले नारायण भगवान की जय। भगवान कृपा करता कब है? जब हम उसके बन जाते हैं। जब तक संसार के बने रहेंगे तब तक वो कृपा नहीं करता, लेकिन जब हम भगवान के बन जाते हैं तो वो अवश्य कृपा करता है। लेकिन हम लोग दुनिया वालों के बनना चाहते हैं। संसार में तो हम चाहते हैं कि हमारा खूब नाम हो, लेकिन सज्जनों, माता बहनों, जब यहाँ से भगवान के धाम में जाओ तो वहां भी सबसे आगे रहो। दुनिया की भीड़ में तो सबसे आगे रहते हो, लेकिन जब भगवान के पास जाओ तो वहां भी सबसे आगे तुम्हारा नंबर। अपने जीवन में ऐसे कर्म को करो। बोले नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज तो लगभग सभी का ही व्रत होगा। घबराओ नहीं, ज्यादा जयकारे नहीं बोलेंगे आज। तो आइए, ज्यादा ना कहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। कल हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को नमन किया था, प्रथम श्लोक का गायन किया था। तो आइए एक बार पुनः यहीं से आरंभ करते हुए कथा में प्रवेश करें। जन्माधस्य तोऽन्व्यादित्रतश्चार्थेष्वः विज्ञः स्वराट् तेने हि ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ते यत्सूरया तेजो वारिं मृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में भगवान को सत्य कहकर प्रणाम किया है। सत्य कौन है? सत्य भगवान है। सत्यम परम धीमहि। जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी भगवान था, हम इस संसार में हैं तब भी भगवान है, हम इस संसार से चले जाएंगे तो तब भी भगवान है। इसलिए भगवान को सत्य कहकर प्रणाम किया। और मैंने आपको कहा था कि भगवान तो हर जगह है, हर जगह है और समान रूप से है। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी में ज्यादा है और आप में कम, नहीं। रामचरितमानस की चौपाई है बहुत सुंदर।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? जहां हम उससे अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने भजन से उसका भजन करें। आज सुबह की बात है, जो लोग पूजा में आए होंगे उन्हें पता होगा, एक माता जी कि हमें भगवान दिखते हैं, कभी ऐसा लगते हैं कि वहां बैठे हैं, कभी ऐसा लगते हैं कि वहां खड़े हैं। तो ये होता है, सचमुच होता है। आप जिस भगवान का भजन करते हैं वो भगवान ऐसी कृपा जरूर करता है। लेकिन सज्जनों, माता बहनों, कभी आप सोचो कि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दें, तो ये होना असंभव है। उसके लिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को ऐसा बनाना पड़ेगा कि भगवान तुम्हारे पास प्रकट हो जाए। ध्रुव जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, प्रहलाद जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, मीरा के जैसे पागल बनना पड़ेगा, तभी तो वो मिलेगा। बोले नारायण भगवान की जय। तो यहाँ प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में भगवान को सत्य कहकर प्रणाम किया। और सज्जनों, माता बहनों, इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है ये बताया गया। निर्मत्सराणाम सताम, जिसके मन से मान बढ़ाई की ईर्ष्या चली जाए, और ये ईर्ष्या जानी बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो एक गाड़ी थी, लेकिन देखते देखते पड़ोसी ने 2 से 3 से 4 ले ली। हमारे पास तो एक मकान था, लेकिन पड़ोसी ने 4 मकान खड़े कर दिए। अरे भैया, ये उसकी मेहनत थी, उसने कर्म से अपने बनाए। ईर्ष्या करके करोगे भी तो करोगे क्या? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या
दुर्लभ तजना ये है। सोने को भी त्याग सकते हो, कोई यदि स्त्री पर आसक्त है तो वो भी त्याग सकते हो, और मान बड़ाई ईर्ष्या इसको तजना बहुत दुर्लभ है। लेकिन जिसने ये ईर्ष्या निकाल दी, अच्छा देखो, मात्सर्य और मच्छर, मात्सर्य यानी ईर्ष्या, मात्सर्य हमें भीतर से काटता है और ये मच्छर हमें बाहर से काटता है। लो काटता कि नहीं काटता? ईर्ष्या हमें भीतर से काटती है, दोनों ही एक जैसे। लेकिन जिसके पास भगवान का भजन होगा, जिसके पास भगवान के नाम की शक्ति होगी, वो इस सब से बहुत ऊपर उठ जाएगा। बोले नारायण भगवान की जय। आगे बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मितद्र दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद की उच्च शाखा से ये श्रीमद् भागवत का परिपक्व फल है। अहो रसिका भुवि भावुका, जो भगवान के रसिक लोग हैं, जो भगवान के भावुक लोग हैं, ऐसे विशेष दो लोगों को निमंत्रण दिया है कि इस कथा का रसपान करो। इसके बाद यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयी तया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूतहृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको आज लेकर चलूंगा, क्योंकि आज प्रथम स्कंद में हम लोग हैं और पहुंचना दसम स्कंद में है। बोले नारायण भगवान की। और सज्जनों, माता बहनों, यहाँ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को प्रणाम किया गया और भगवान के अवतारों की कथा बताई गई। बोले नारायण भगवान की जय। बहुत संक्षिप्त में आपको लेकर चलूंगा। यहाँ नारद जी महाराज, एक दिन की बात है, वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में उदास मन होकर बैठे थे। अच्छा, उदास क्यों थे? इन्होंने लिखते लिखते 17 पुराण लिख डाले। बात समझ आ रही है? 17 पुराण लिख दी, लेकिन फिर भी इनके मन को कोई शांति प्राप्त नहीं हुई, और सोच रहे थे कि ऐसा क्या लिखूं जिससे मन को शांति प्राप्त हो। एक वेद के 4 विभाग कर दिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इससे भी मन नहीं माना तो पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। लेकिन फिर भी मन उदास है, और जैसे मन उदास हुआ, भगवान की कृपा हुई और नारद जी महाराज पहुंच गए यहाँ वेदव्यास जी महाराज के पास। श्रीमन्नारायण 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 कहते कहते वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे। हे व्यास जी महाराज, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? बोले क्या बताऊं, देखते देखते इतने ग्रंथ लिख दिए, पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। अब ऐसा क्या करूं?
नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज, आपने अब तक जो लिखा है वो अच्छा लिखा है, लेकिन ऐसे ग्रंथ को लिखो जिससे भगवान की प्राप्ति सरल से हो जाए। हे व्यास जी महाराज, मुझे देखो, जब भगवान की कृपा होती है तो फिर कहना ही क्या। मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। हमारे गांव में कुछ साधु संत महात्मा लोग आए, चातुर्य मास बिताया। मेरी माँ उन संतों के वस्त्र धोती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी। वो प्रातः काल यज्ञ करते थे तो वन से समिधा लेकर आती थी, और जैसे जैसे मेरी माँ करती थी ऐसे ऐसे मैं भी करता था। धीरे धीरे समय बीता। संत लोग अब अपने अपने आश्रम को जब जाने लगे तो मैंने भी कहा, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन संतों ने कहा, भैया अगर हम तुझे ले जाएंगे तो तेरी माँ तो हमें गाली देगी। जिन महात्माओं की मैंने इतनी सेवा करी, ये महात्मा तो मेरे बेटे को ही ले गए। इसलिए बेटा ऐसा कर, घर में रहकर भगवान का तू भजन कर, और हम तुझे मंत्र दे देंगे, लेकिन हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं बहुत उदास हुआ। अब मैं सोचने लगा कि मेरी भक्ति के मार्ग में मेरी माँ बाधा बन रही है। संतों ने जो मंत्र दिया था मैं उसका जाप करने लगा। और एक दिन की बात है, मेरी मैया रात्रि के समय गौशाला में गई और वहां जाकर एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। लोगों ने जब मुझे बताया कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं बाहर से तो रो रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर मैं हंस रहा था। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? मन से तो इसलिए प्रसन्न हो रहे थे भीतर से कि चलो मेरी भक्ति के मार्ग में जो बाधा है वो दूर हो गई। लेकिन बाहर से इसलिए रो रहे थे कि भैया अगर बाहर से हंसता हूं तो दुनिया वाले कहेंगे कैसा बेटा है, माँ की मृत्यु हो गई और हंस रहा है। इसलिए भीतर से प्रसन्न थे और बाहर से आंखों से आंसू आ रहे। अब मेरी भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगा। और अब विचार किया, वो संत महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? और जिस मार्ग से वो संत जा रहे थे उस मार्ग की ओर चले। चलते चलते नारद जी को थकान लगी। आगे सुंदर जलाशय दिखा। नारद जी ने सोचा, कुछ देर यहाँ स्नान करके भगवान का भजन करो। स्नान किया और जैसे आसन लगाया तो भगवान ने कृपा करी और वो सुंदर छोटे से हमारे भगवान, घुंघराले बाल, माथे पर मुकुट, साथ में मोर का पंख, गले में बैजंती माला, हाथों में कंगन, पैरों में पायल। ये बांकी जब छवि देखी, आहा, नारद जी महाराज तो गदगद हो गए। हे भगवान, कृपा हो गई तुम्हारी। लेकिन कुछ क्षण बाद वो छवि अदृश्य हो गई। अब तो नारद जी महाराज छटपटाने लगे, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप अदृश्य हो गए? आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तेरा भजन इतना परिपक्व नहीं है कि तू मेरा दर्शन और कर सके। इसलिए यदि तू मेरा दर्शन करना चाहता है तो तुझे अभी और भजन करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी, तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु यदि ऐसे ही दर्शन देने थे तो दर्शन देते ही नहीं। भगवान ने कहा, नारद यदि मैं दर्शन नहीं देता तो तुझे लगता है ये साधु संत महात्मा जो कहते थे कि भगवान हैं, फिर तुम्हें विश्वास नहीं होता। तुम्हें लगता है ये साधु संत महात्मा लोग सब झूठ कहते हैं। इसीलिए मैंने तो तुम्हें अपने रूप सुधा की थोड़ी चटनी चखाई है। अगर और दर्शन करना चाहते हो तो और भजन करो। और भजन करते करते जब इस संसार को मैं लय करूंगा, पुनः सृष्टि करूंगा, तब तुम्हारा जन्म होगा। अब नारद जी महाराज के मन में तो एक ही इच्छा है कि अब जो जीवन शेष बचा है उसमें भगवान का भजन करूंगा।
और भजन करते करते अब वो समय आया जब भगवान पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का लय, सारा संसार भगवान के उदर में समा गया। और पुनः जब सृष्टि हुई तो अब की बार ये नारद जी जो दासी का बेटा था, अब ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर प्रकट हुआ। नारद जी महाराज भगवान नारायण के सामने पहुंचे। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके भजन से अब मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर प्रकट हुआ। और भगवान के आगे नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और हमारे भगवान भी बड़े दयालु हैं, गदगद हो गए। देवदत्तामिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। और नारद जी के पास जो वीणा है वो किसने दी थी? वो भगवान नारायण ने आज नारद जी को वो वीणा प्रदान करी। हे नारद, ये वीणा को तुम लो और इस वीणा में मेरे नाम का उच्चारण करना। और तब से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण करते करते त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं। इसलिए हे व्यास जी महाराज, यदि चाहते हो भगवान की कृपा तो ऐसा कोई सरल साधन लिखो जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और इतना कहते ही नारद जी चले गए और व्यास जी महाराज को अपनी कमी का अनुभव हुआ और सरस्वती नदी में स्नान किया। और जैसे ही स्नान किया तो भागवत की भागीरथी हृदय में उतरने लगी। और व्यास जी महाराज गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। और थोड़े समय में श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ की रचना हो गई। अब व्यास जी ने सोचा, परमहंसों का ग्रंथ है और इसको गाने वाला भी कोई परमहंस चाहिए। कौन होगा ऐसा, कहाँ मिलेगा वो? फिर ध्यान आया, अरे वो तो मेरा बेटा है, लेकिन वो तो जन्म लेते ही घर से निकल गया। अब उसे कहाँ ढूंढूंगा? शिष्यों ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो? कहीं ना कहीं वन में बैठ के समाधि कर रहे होंगे। तो वेद व्यास जी ने महाराज ने कहा, तो ठीक है, काम करो। श्रीमद् भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए। इन श्लोकों को वन में जाकर यत्र तत्र इनका गुणगान करो। और ये श्लोक के, श्रीमद् भागवत के श्लोक जब मेरे बेटे के कानों में पड़ेंगे तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अवश्य मेरी ओर, भागवत की ओर खींचा चला आएगा। शिष्यों ने वो 2-4 श्लोक रटे और वन में जाकर यत्र तत्र गुणगान करने लगे। शिष्यों की टोली चली है, उच्चारण कर रहे हैं श्लोक का। बर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां दन्द्रान् वेणु अदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, श्रीमद् भागवत के श्लोक को जब गाया तो सुखदेव जी महाराज के कानों पर जब ये शब्द पड़े, आहा, जो निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे रहते हैं, जब ये श्लोक को सुना, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार। भगवान के माथे पर मुकुट है, मुकुट में मोर का पंख है, गले में बैजंती माला है, कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प हैं, एक हाथ में बंसी है और ग्वाल वाल भगवान की कीर्ति का गान गा रहे हैं और भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, जब ये सुना सुखदेव जी महाराज ने तो समाधि से आंखें खुली। अरे कहाँ मिलेगा मुझे ये, कौन है ये इतना सुंदर? आहा, लेकिन फिर विचार आया कि भैया जो ज्यादा सुंदर होते हैं वो अभिमानी होते हैं, होगा कोई सुंदर मुझे क्या लेना, मैं तो निराकार ब्रह्म का उपासक हूँ और निराकार ब्रह्म की पूजा पुनः करने लगे। लेकिन शिष्यों ने जब दूसरा श्लोक गाया, अहो बकियम स्तन कालकूटम
पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी, लेकिन वारे मेरे कन्हैया तूने तो उसका भी उद्धार कर दिया। कम वा दयालु शरणम व्रजे, ऐसा दयालु कौन हो सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं। अब जब सुखदेव जी महाराज ने सुना तो बस अब रहा नहीं गया। बोले इतना दयालु। अब आंखें खुली और शिष्यों का हाथ पकड़ लिया। भैया ये श्लोक तुम्हें किसने बताए? शिष्यों ने कहा महाराज ये श्लोक तो कुछ नहीं, हमारे गुरुदेव के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। हमारे साथ चलो, हम आपको उनके पास ले जाएंगे। और शिष्य हाथ पकड़ के सुखदेव जी का जब ले गए वेदव्यास जी महाराज के पास तो आहा, सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए। अरे तुम्हारे गुरु तो बाद में, पहले तो ये हमारे पिता हैं। पिता को प्रणाम किया। और जब वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि आहा, मेरा बेटा जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था, धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कृपा से ये वापस चला आया। आओ बेटा बैठो। पिताजी क्या ये ग्रंथ मुझे भी मिलेगा? मुझे भी श्रवण करने को मिलेगा? व्यास जी महाराज ने कहा बेटा ये ग्रंथ ही मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। इस ग्रंथ को सुनो, पढ़ो और इस ग्रंथ का प्रचार करो। श्रीमद् भागवत रूपी पावन ग्रंथ को पिलाया गया सुखदेव जी महाराज को। और इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले नारायण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान जय। और अब आगे कथा आई। कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों शव बिखरे पड़े हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध वहां पे हुआ है। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। सारे कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा में प्रहार किया है, और दुर्योधन भी अधमरा है, पूरी तरह मरा नहीं है, अधमरा है। बोले नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। घबराओ नहीं, आज 2 बज जाएंगे। हाँ, सारे कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है। इतने में अश्वत्थामा आया और कहा मित्र, मैंने तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव सब कुछ देखा है, लेकिन आज तुम्हारी जो ये दशा है मुझसे देखी नहीं जा रही। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? और सज्जनों, माता बहनों, दुर्योधन ने कहा मित्र यदि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो इतना कर। हम सारे कौरव मारे गए, अकेला मैं बचा हूं और मैं भी मरने वाला हूं, और ये पांचों के 5 पांडव जीवित हैं, इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इन 5 में से किसी एक का सर भी तो मेरे पास ला देगा तो मैं समझूंगा कि हमने जीवन में कुछ ना कुछ कर दिया, पांडवों का कुछ ना कुछ हमने किया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम एक ही बात करते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं 5 के सर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इतना कहकर यहां पांडवों के शिविर में चला। लेकिन भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है?
भगवान ने कहा पांडवों, आज युद्ध की विजय रात्रि है, इसलिए चलो कहीं बाहर चलते हैं, उत्सव मनाते हैं। पांडव लोग तो बाहर चले गए और पांडवों के बदले पांडवों के पुत्र उनकी जगह लेट गए। भैया माइक को ठीक करो थोड़ा। अब यहां अश्वत्थामा रात्रि के समय अंधेरे में आया, इसको लगा पांचों पांडव लेटे हैं। अनजाने में बच्चों को मार दिया और वापस जब दुर्योधन के पास आया, मित्र तुम एक ही बात करते थे, मैं पांचों को लेकर आया हूं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। अरे जिनको मारने के लिए हम 100 भाई हार गए और ये अकेला अश्वत्थामा लेकर आ गया, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे सर को पकड़ा, थोड़ा दबाया तो बच्चों के सर थे वो टूट गए। अब अश्वत्थामा से रहा नहीं गया, अब तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मित्र ये तुमने क्या कर दिया? भैया थोड़ी देर की बात है, बातें बाद में करना। आचार्य जी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। हे मित्र ये तुमने क्या कर दिया? अरे यही तो पांडवों के वंशज थे जो हमारी मृत्यु के बाद हमें जल अर्पण करते, हमारा तर्पण करते, लेकिन तुमने तो हमें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा। मित्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। और इतना कहते कहते अब अकेला जो दुर्योधन बचा था उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा घबराया कि अब मुझे पांडव लोग नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन छोड़ दे, नकुल छोड़ दे, सहदेव छोड़ दे, लेकिन भीम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अवश्य मुझे मार देगा। और सज्जनों, माता बहनों, यहाँ जब द्रौपदी को पता चला है कि मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया गया, तो यहाँ अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, जिसने भी ऐसा दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारे सामने अवश्य लेकर आऊंगा। चले हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, और पता लगा है अश्वत्थामा को कि अकेला अर्जुन नहीं, कृष्ण साथ में आया है तो बचने वाला नहीं हूं, इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा अर्जुन क्यों घबराते हो? अरे इस अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, लौटाना नहीं आता। एक विधि आती है, दूसरी नहीं आती। और तुमको तो छोड़ना भी आता है, लौटाना भी आता है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र के बंधन में अश्वत्थामा बंध गया। घसीट कर, अपमानित करके पांडवों की सभा में जब लाया गया, द्रौपदी ने जब ये देखा, अरे ये तो गुरुपुत्र है, और महाराज आप इन्हें बंदी बनाकर लाए हैं। अर्जुन ने कहा देवी यही तो हमारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा महाराज क्या इनको मारने से हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? अरे ये गुरुपुत्र है, और तुम सोचो इनके पिताजी ने तुम्हें धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे रहस्य बताए जो किसी और को नहीं बताए, और आज तुम ऐसा कर्म कर रहे हो। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। अरे मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो कम से कम 5 पति तो हैं, लेकिन इनकी तो केवल एक ही माँ है, पति भी चले गए हैं और अकेला गुरुपुत्र बचा है, और ये भी चले जाएंगे तो इनकी माँ किनके सहारे रहेगी। इसलिए महाराज इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तब तक भीमसेन की आंखें लाल। अर्जुन तुम भले छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। भगवान ने कहा अर्जुन ये आताताई है, इसे छोड़ना मत, लेकिन ये ब्राह्मण है, इसे मारना भी मत। छोटे बच्चे को, स्त्री को, ब्राह्मण को, गौ को जो मारे वो आताताई है,
इसलिए अर्जुन इसे छोड़ना मत, लेकिन ध्यान रखना ये ब्राह्मण भी है, मारना मत। अर्जुन बेचारे घबराए, या तो एक ही बात कह देते, दो बातें जब कही तो कुछ समझ में ही ना आए। अर्जुन जानते हैं ये कृष्ण टेढ़ी टांग वाला है, कभी सीधा बोलना जानता ही नहीं, बातें भी घुमा फिरा कर करता है। अर्जुन बेचारे घबराए, करूं तो करूं क्या, पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन ब्राह्मण भी है और भगवान कह रहे हैं मारना मत। तो आज अर्जुन को वो गीता का ज्ञान याद आया जो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और वही गीता का सूत्र याद आया कि भगवान कह रहे थे कि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दो तो वो मृत्यु के समान है। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो तो वो मृत्यु के समान है। और किसी ब्राह्मण का तुम यदि अपमान कर दो तो वो भी मृत्यु के समान है। इसलिए कभी भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। भू देवो ब्राह्मणा, धरती का प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को चाहे कुछ भी नहीं आता, एक मंत्र भी नहीं आता, लेकिन ब्राह्मण यदि कृपा कर दे, तुम्हारे सर में हाथ रख दे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। भूदेवो ब्राह्मण, भगवान के मुख में अग्नि का वास भी है और ब्राह्मण का वास भी है। जब किसी ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हो ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन करें क्या, हमें याद ही श्राद्धों में आती है। जब श्राद्ध होते हैं तभी दिमाग में आता है कहाँ मिलेगा कोई ब्राह्मण, और जो जितना ज्यादा खाएगा उतना मन बड़ा प्रसन्न होता है। एक जगह की बात है, एक बहन, उसके यहाँ एक ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला, अब पूरी भी बनाई है, हलवा भी बनाया है, इत्यादि बनाया। अब एक पूरी दो पूरी कहा महाराज जितना भोजन करोगे उतनी दक्षिणा मिलेगी। एक एक पूरी का हिसाब करते करते बेचारा इतना खा गया कि वहीं विश्राम हो गया। ढूंढते पत्नी आई, बोले क्या खिला दिया? बोले तुम्हारा पति, मैंने कहा जितनी पूरी खाएगा उतनी दक्षिणा के लालच में ये। तो केवल श्राद्धों में ही ब्राह्मण की याद आए ऐसा नहीं। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ब्राह्मण को घर बुलाया, भोजन कराया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सज्जनों, माता बहनों, उस समय को याद करो कि जब ब्राह्मण कहीं दिखता था तो लोग दूर से दंडवत करते थे। लेकिन जब जो चीज जब ज्यादा मिलने लगे ना तो उसकी कदर कम हो जाती है। भूदेवो ब्राह्मणा, धरती का प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। अर्जुन को बात समझ आई और अश्वत्थामा के मस्तक से जो मणि थी वो तेज को निकाल दिया और कुद्रूप करके सर मुंडाकर धक्के मार के घर से निकाल दिया। अपमान की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा, क्या करूं? अब कुछ ऐसा करूंगा कि पांडवों का वंश ही समाप्त कर देता हूं। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंशज है, और इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर छोड़ा, और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, आओ और रक्षा करो मेरे गर्भ की। ऐसा नहीं कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये उत्तरा जानती है कि दुनिया वालों को बुलाऊंगी तो नहीं, कोई नहीं आएगा।
भगवान को बुलाऊंगी तो वो अवश्य आएगा। और ये सीख दी थी इसकी सास द्रौपदी ने। बेटी, जीवन में कभी दुख आए तो संसार के लोगों को याद मत करना। मुझे पता है, जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महात्मा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि बैठे थे। सब देख रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और अंत में मैंने भगवान को पुकारा और वो कन्हैया कब साड़ी में समा गया पता ही नहीं चला। दुशासन मेरी साड़ी खींचता रहा, लेकिन भगवान जिसके साथ है उसका कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिसकी लागी है लगन भगवान में, उसका दिया तो जलता है, बोलो, तूफान में। बोले नारायण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। आज उत्तरा ने भगवान को बुलाया, पाई पाही महायोगिन्य देव देव जगतपते, हे कृष्ण आओ और मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान तुरंत अंगुष्ठ बराबर हुए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आचार्य जी, समय कितना हो गया? अंगुष्ठ रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। चारों तरफ से ऐसा पहरा बनाया कि जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और ये जब दृश्य मैया कुंती ने देखा तो मां कुंती से आज रहा नहीं गया। दोनों हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ी हो गई और कहा, प्रभु आज मैं आपको पहचान गई कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा, बुआ रोज तो मैं प्रणाम करता हूं लेकिन आज आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बोले, कन्हैया मैं जानती हूं, जब जब मैंने तेरी भगवत्ता को पहचाना है तब तब तू मेरे सामने आकर बुआ कह देता था और मुझे लगता था कि ये तो मेरा भतीजा है, कोई भगवान नहीं है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया वो जगत का नारायण है, वो जगत का पालन करता है। और तूने एक बार नहीं हजारों बार हमारी रक्षा करी है। मेरे बेटे भीम को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाया गया, लेकिन जब वो लड्डू खाया तो हमें लगा कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो लड्डू खाकर उसमें तो अथाह बल आ गया, सब तेरी कृपा से। वन में लाक्षा भवन की आग से बचाने वाला कौन? तू है। पल पल रक्षा करने वाला कौन? तू है। और आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है यह पांडवों का वंशज निर्मूल होने वाला था, लेकिन आज कन्हैया तूने उसकी रक्षा करी है। इसलिए आज मैं तुम्हें ब्रह्म कहकर प्रणाम कर रही हूं। और कहा, कन्हैया ये माया का जो पर्दा लगा है इसके कारण संसार के लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते। बस एक ही चीज तुमसे मांगना चाहूंगी। भगवान ने कहा, बुआ आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, मांगो। लेकिन सज्जनों, माता बहनों, जो आज कुंती मैया ने मांगा है ऐसा तो आज तक किसी ने भी नहीं मांगा है। मां कुंती कहती है, कन्हैया यदि देना ही चाहता है तो मेरे जीवन में दुख दे दे, पल पल दुख दे दे। भगवान ने कहा, बुआ दुख जीवन भर तो दुख आया है, आज जब तुम्हारे पुत्र राजगद्दी पर बैठ गए, सुख जब आया है तो तुम दुख मांग रही हो। मां कुंती ने कहा, कन्हैया जब जीवन में दुख था तब तो तू हमारे साथ था, लेकिन आज जब सुख आया है, वैभव आया है, तो तू हमें छोड़कर जा रहा है। तू द्वारिका जाने को तैयार है।
तो ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी, मुझे तो पल पल दुख दे दे कि जिस दुख में तेरा दर्शन होता रहे, तेरा दीदार होता रहे। जब भगवान ने देखा कि बुआ ने दुख मांगा है तो दुख तो मेरे पास है ही नहीं, दुख तो संसार में है, भगवान के नाम में तो आनंद ही आनंद है, दुख तो संसार में है। अच्छा देखो, भगवान के नाम का सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और संसार का जो सुख है वो दिन प्रतिदिन घटता ही रहता है। कथाएं कितनी बार सुन ली, भगवान का नाम कितनी बार सुन लिया, लेकिन कभी ऐसा विचार आया कि भैया हमने तो कथा सुन ली, छोड़ो अब जीवन में कथा ही नहीं सुनेंगे। लेकिन हर बार वो कथा नई लगती है, नवीन लगती है। संसार का सुख है दिन प्रतिदिन घटता है। माताएं बहनें घर में सीरियल देखती है, टीवी देखती है, देखते हो, नाटक देखते हो, उस एक एपिसोड को आपको 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 1 महीना 1 साल तक आपको एक कमरे में वो दिखाया जाए तो बताओ परेशान हो जाओगे कि नहीं होगे। लेकिन भगवान के कथा को कितनी बार हमने सुन लिया लेकिन फिर भी मन तृप्त नहीं होता, फिर भी ये कथा हमेशा नहीं लगती, इस पे मन बैठ जाता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि भगवान के नाम का जो आनंद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और संसार के नाम का जो आनंद, संसार का जो सुख है वो दिन प्रतिदिन घटता रहता है। बोले नारायण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के पास दुख तो है ही नहीं, इसलिए भगवान ने कहा बुआ दुख मेरे पास तो है ही नहीं, इसलिए मैं द्वारका जाना ही स्थगित करता हूँ और यहीं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ। भगवान ने देखा युधिष्ठिर जी बहुत उदास लग रहे हैं और मैं समझाऊंगा तो समझने वाले नहीं है। पितामह भीष्म के पास ले गए, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, एक ही इच्छा है कन्हैया मेरे सामने हो और अपने प्राणों को त्यागो। भगवान सामने आए और कहा प्रभु इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा, इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, 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 इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहा, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। आहा, एक कन्हैया एक ही इच्छा है कि मेरी जो ये बुद्धि रूपी बेटी है, इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा, मेरी जो ये बुद्धि रूपी बेटी है इसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्योंकि सज्जनों माता बहनों पितामह भीष्म की बुद्धि जो है वो संसार में लगी ही नहीं, इसलिए हे कृष्ण अब इसके लिए आपसे सुंदर कोई वर ही नहीं मिल सकता। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने, तुम्हारे जैसा सुंदर तो त्रिलोकी में भी कोई नहीं है, और तुम्हारे कंधे पर जो पीतांबर लहराता है, आहा, गले में बैजंती माला, कानों में कुंडल और चेहरे की मुस्कान वारे कन्हैया, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। इसलिए आज मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। बोले नारायण भगवान की।
और अंत समय में भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म की इच्छा भी यही थी कि अंत समय जब आए तो वो कृष्ण मेरे सामने खड़ा हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और जब प्राण जाएं तो वो कन्हैया मेरे सामने खड़ा हो। यही हम सब लोगों की भावना होनी चाहिए। अंत समय आया और सांझ का समय है। पशु पक्षी अपने घरों को जा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, और जैसे पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा तो यहाँ आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे पितामह, धन्य है तुम्हारा जीवन, जिसने आज भगवान के श्री चरणों को सामने देखकर अपने प्राणों को त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग दिया। बोले नारायण भगवान की जय। पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा। और यहां आगे कथा आई। मनु शत्रुपा जो सृष्टि के आदि दंपत्ति कहे जाते हैं, जो सृष्टि के आदि दंपत्ति कहे जाते हैं, मनु और शत्रुपा। मनु होने के नाते हम सब लोग मानव कहलाए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। ध्यान रखना, कथा के विराम में पूछूंगा। मनु शत्रुपा 3 बेटी। कल से पेन कापी भी लाया करो। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने बेटे हैं? 2। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इनके यहाँ साक्षात मां भगवती सती का पदार्पण हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तब राजा परीक्षित ने वो प्रश्न पूछा, महाराज ये कैसे हुआ, वो कथा बताइए। मां सती तो जगदम्बा है, भवानी है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति यज्ञ में क्यों दी? वो एक समय की बात है, भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे। एक समय त्रेता जुग माही, एक समय त्रेता जुग माई। एक समय त्रेता जुग माही। एक समय त्रेता जुग माई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे। मन में इच्छा हुई, चलो आज भगवान की कथा को श्रवण करें। तो बगल में मां सती बैठी थी। मां सती बैठी थी तो सती मां से भगवान तो कहना चाहते हैं, देवी क्या कथा सुनने चलोगी? लेकिन भोलेनाथ को लगा इसे कथा सुनने के लिए कहूंगा तो नहीं जाएगी,
इसलिए कहा देवी भ्रमण के लिए चलोगी। भ्रमण यानी घूमना। और जैसे कहा तो सती मैया तुरंत तैयार। आप भी ऐसे किया करो, घर से बोला करो कि घूमने जा रहे हो और यहाँ कथा में ले आया करो। और जब एक बार आ गए तो फिर बैठ भी जाएंगे। संग सती जग जननी भवानी, अकेले नहीं गए, जगत की माँ जगदम्बा साथ में जा रही है। इसलिए यहाँ जितने भी सती माताएं हैं कल से अपने अपने शंकर के साथ आना, और जितने शंकर आए हैं कल से अपने अपनी सती के साथ आना। अब ऐसा ना हो कि कल से कोई एक ना आए तो आप ही ना हो। दोनों आओ तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश यदि ना आ पाए तो एक भी पहुंच जाए, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नियम ऐसा है, कथा में जाओ तो पति पत्नी दोनों साथ जाओ। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माँ जगदम्बा साथ में जा रही है। आहा, कैलाश से उतरकर भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में धरती पर पहुंचे। और आप लोग सोचो कि हम अपने घर से यहाँ पहुंच रहे हैं बहुत, तो भोलेनाथ को देखो कथा की महिमा। चाहते तो अगस्त्य जी को कैलाश पे बुला देते, लेकिन नहीं, इस कथा की महिमा को जानते हैं, इसलिए कैलाश से उतरकर धरती पर आए। और अगस्त्य जी के पास जब पहुंचे, आहा, इस ऋषि ने कभी सोचा नहीं था कि जगत के माता पिता मेरे द्वार पर कभी आएंगे। भोलेनाथ ने द्वार खटखटाया, अरे महात्मा कहाँ हो, बाहर तो आओ। जैसे ऋषि ने देखा, आहा, जगत के माता पिता भगवान शंकर भवानी आई है। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, गदगद जल की धारा आंखों से बहने लगी। अब ऋषि ने जब देखा तो बेचारा देखकर भावुक हुआ। सोचा पहले पता होता तो भगवान के थोड़ा पूजन करता, लेकिन फिर भी हड़बड़ाहट में भीतर गया, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि थाली में एकत्रित किया और भोलेनाथ की आरती उतारने लगा। आहा, भोलेनाथ ने जब ये देखा तो धन्य है इस वक्ता को, हम श्रोता बनकर आए हैं, लेकिन ये वक्ता होकर हमें प्रणाम कर रहा है, हमारी आरती उतार रहा है, इसकी सरलता को वंदन है। लेकिन दूसरी तरफ जब माँ सती की आरती उतारी तो माँ सती को लगा ये कैसा वक्ता है जो अभी से हमें प्रणाम कर रहा है, ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और सती के मन में संशय आ गया। आसन पर बिठाया ऋषि ने और कहा, भोलेनाथ बताइए आपके लिए क्या करूं। भगवान ने कहा, ऋषि हमने सुना है कि तुम बहुत सुंदर राम कथा गाते हो, इसलिए आज मन में कथा सुनने की इच्छा हुई और तुम्हारे ही श्रीमुख से मैं राम कथा को सुनना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, महाराज रामचरितमानस के प्रथम रचयिता हैं आप, और आप ही मुझसे इस कथा को पूछ रहे हो। मैं इसके लायक तो नहीं हूं, लेकिन आपकी आज्ञा है और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं इस कथा को अवश्य गाऊंगा। कथा आरंभ हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। इस कथा को सुनकर यदि किसी को आनंद हुआ तो वो है भगवान शंकर। सती का चौपाई से नाम ही उड़ा दिया, सुनी महेश परम सुखमानी। सती का नाम ही नहीं। 1 मास तक कथा चली और भगवान शंकर जाने को तैयार है। संत महात्माओं के पास जाओ तो ज्यादा मत बैठा करो और प्रश्न भी ऐसे पूछा करो कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका भी कल्याण है, जो उत्तर दे रहे हैं महात्मा उनका भी कल्याण है, और आप दोनों की बातों को जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न हो। और सज्जनों माता बहनों, यहाँ भगवान शंकर जब जाने लगे तो भगवान को लगा इस ऋषि ने तो बहुत सुंदर कथा गाई है, इसलिए मांगो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और हमारे भगवान शंकर को तो अवगढ़दानी कहा गया है, वो बिन मांगे देता है, मांगने की जरूरत नहीं है। जितने यहाँ शिव के पुजारी होंगे वो जानते होंगे
क्योंकि शिव का एक नाम है भोला और एक नाम है भाला। अच्छे लोगों के लिए भोला है, बुरे लोगों के लिए भाला बन जाता है। बिल्कुल शांत है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर तांडव भी कर देता है। नहीं तो मस्तक पर चंद्रमा है, बिल्कुल ठंडा रहता है। शिव तो भोला भाला है, शिव तो भोला भाला है, वो तो डमरू वाला है। शिव तो भाला है, ओ तो डमरू वाला है,